हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस वीडियो में हम स्टडी ऑफ द सेल को डिस्कस कर रहे हैं। मतलब सेल के बारे में, सेल के पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया तक डिस्कस कर चुके हैं। जैसे हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं पहले मैं बता देता हूँ। वन से हाँ, सबसे पहले बेसिक फैक्ट डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल के बीच डिवीजन डिस्कस कर चुके हैं। ये वाला पार्ट मैंने रिवीजन के लिए रखा है ताकि पूरे पार्ट्स को एक साथ डिस्कस किया जा सके। क्लियर। मैं पहले आपको फिगर दिखा दिया था कि क्या क्या उसमें मिलता है। जैसे न्यूक्लियस मिलता है, उसका सेंट्रोसोम और साइटोप्लाज्म, और उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। तो कुछ चीज़ें जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं। सेल वॉल डिस्कस कर चुके हैं, सेल मेम्ब्रेन, उसका दो प्रोसेस, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म के दो पार्ट, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस डिस्कस कर चुके हैं। प्रोटोप्लाज्म के बारे में बेसिक फैक्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और एटीपी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स और लाइसोसोम्स, सेंट्रोसोम, प्लास्टिड्स। बस इतना ही। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें न्यूक्लियस पूरा कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ये एक वीडियो में आ जाएगा। तो क्योंकि आपको पता है सेल बहुत लंबा टॉपिक है, मतलब 2-2.5 घंटे तो लगने ही लगने हैं। क्लियर। तो मैं काफ़ी कम देर में बता रहा हूँ, लेकिन सेल में एक्चुअली लगेंगे। कोई भी आप किसी भी सर का वीडियो उठा लो आप यूट्यूब पे, तो आपको लगेंगे ही, मतलब लगते हैं यार। लंबा चैप्टर है। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा। क्लियर। पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। ये मेरे बारे में है, आप देख सकते हो। और आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। और ग्रुप में ज्वाइन करना है तो लिंक है एक्चुअली इसमें डिस्क्रिप्शन में, नहीं मिलेगा तो आप इस नंबर पे मैसेज करना। आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो गूगल पे और पेटीएम। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं यूकैरियोटिक। और क्या आपको वॉइस में कोई प्रॉब्लम होता है तो बता सकते हो, ताकि क्योंकि देखो मुझे वो आदत नहीं है उतना बहुत तेज 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 तेज, मतलब चिल्लाना नहीं बोल सकते उसको, मतलब वैसे बढ़ाने की। मैं आराम से एक एक चीज़ में समझाना चाहता हूँ। क्लियर। और बताओ क्योंकि क्योंकि आपको क्या पसंद है, लेकिन मुझे तो यही पसंद है कि मैं आराम से आपको एक एक चीज़ बताते चलूँ, ध्यान से आप सुनते चलो। ज़रूरी थोड़ी है कि आप मैं चिल्लाऊंगा ही नॉर्मल क्लास टीचर की तरह, या मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलूँगा तभी आपको समझ में आएगा। क्लियर है ना। तो आराम से दोस्त समझिए और आराम से कीजिए। क्लियर। तो गोल्गी बॉडीज़ के बारे में डिस्कस करना है, लेकिन गोल्गी बॉडीज ये एक स्ट्रक्चर है। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले पहले आप डिस्कस कर लेते एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों डिस्कस करें पहले, ये क्या ज़रूरत है भाई? क्योंकि पहले इसका काम होता है फिर वो आता है। क्लियर है ना। इसके बाद वहाँ पे मटेरियल जाते हैं, इसलिए पहले इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आपको नहीं लग रहा है। एक तरफ से न्यूक्लियस है और दूसरी तरफ से क्या है? ऑब्वियसली सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बोलते हैं, यही है ना। अब देखो, न्यूक्लियस ऑफ वन साइड एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अदर साइड। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे मेन काम आ गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको ईआर भी हम शॉर्ट में बोलते हैं, प्रोसेस करता है कोई भी मॉलिक्यूल को। मतलब सेल के अंदर कुछ भी आ गया, कुछ भी मॉलिक्यूल, कुछ भी मटेरियल आ गया, उसको प्रोसेस करेगा और क्या करेगा, इसको पहुंचाएगा जहां ज़रूरत है। मान लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोला गया कि इस मटेरियल को पहुंचाना है लाइसोसोम में, इस मटेरियल को पहुंचाना है सेंट्रोसोम में, तो पहुंचाएगा भाई। क्लियर है ना। तो क्या क्या करता है, हेल्प ट्रांसपोर्ट देम टू देयर फाइनल डेस्टिनेशन। क्लियर। इट सिंथेसाइज, फोल्ड, मोटिफाई, जो भी प्रोटीन आती है ना उसको जगह पे पहुंचाता है, क्योंकि सबको प्रोटीन की ज़रूरत होती है। सबको प्रोटीन की ज़रूरत है, जितने भी पार्ट है साइटोप्लाज्म में अधिकतर को ज़रूरत होती है। और एक एलंगोटेड सैक टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सिस्टर्नी बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ऐसे नहीं है स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं। और ये मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करते हैं। तो हम देखें दो टाइप का होता है, एक रफ और एक होता है स्मूथ। रफ एंड स्मूथ, इस साइड में रफ वाला पार्ट है, इस साइड में स्मूथ। दिखने से नहीं लग रहा है, ये थोड़ा स्मूथ नहीं लग रहा है और ये थोड़ा रफ नहीं लग रहा है, यही बात मैं बताना चाह रहा हूँ। ओके, अब चलिए गोल्डी की बॉडी ध्यान देना। एक बारी
जो भी मॉलिक्यूल या मटेरियल आया है वो प्रोसेस हो गया, उसको पता चल गया कि मुझे क्या क्या करना है, एक बारी प्रोसेस हो गया तो ट्रेवल कर जाएगा गोल्गी अपैरेटस के पास। गोल्गी अपैरेटस कहाँ है? इसके पास। गोल्गी अपैरेटस पता है क्या भाई? पोस्ट ऑफिस है, सेल का पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस का क्या काम होता है? जो भी आइटम यहाँ पे आती है उसको अच्छे से पैकिंग करो, अच्छे से, और उस पर लेबल लगा दो कि भाई इसका एड्रेस है RZ इतना 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 यहाँ पहुँचाना है, कि इसका एड्रेस है कि आप इसको पहुँचा दो राइबोसोम में पहुँचा दो। क्लियर है? तो यहाँ पे गोल्गी अपैरेटस को हम कभी कभी पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल बोलते हैं, वेयर आइटम को पैकेज किया जाता है और लेबल किया जाता है। तो गोल्गी बॉडी का पता चल गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी मोर और लेस यही काम था, लेकिन इसका और भी चीज़ है, मॉडिफाई भी कर सकता था, फोल्ड्स भी कर सकता था, सिंथेसाइज भी कर सकता था। लेकिन इसका काम देख लो कितना मतलब लग रहा है ना कि कितना वो नॉर्मल है कि बस आया, पैकेज करते हैं, पैकेट में बना देते हैं, लेबल कर देते हैं। क्लियर? और इसका स्ट्रक्चर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब देख लो कि इससे सैक ऐसे बोलते हैं, जो ऐसे स्ट्रक्चर है सैक लाइक स्ट्रक्चर। और ये हेल्प करता है सेल वॉल को सिंथेसाइज करने में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिंथेसाइज करने में, और लाइसोसोम को भी सिंथेसाइज करने में। क्लियर? और प्लांट में ज़्यादा होता है, इसलिए मतलब एनिमल से ज़्यादा होता है प्लांट में गोल्गी अपैरेटस, इसलिए इसको बोलते हैं डिक्टियोसोम्स। इस टर्म को, जिस टर्म का मतलब है कि प्लांट में ज़्यादा होना, एनिमल में कम होना, इस टर्म को बोलते हैं डिक्टियोसोम्स। क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? दो बॉडीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी अपैरेटस में कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम है। कुछ भी प्रॉब्लम हो आप सिंपल मैसेज करो कि, तो जब भी जैसे आप जल्दी से जल्दी मैसेज कर दोगे ना, तो जैसे मैं नेक्स्ट क्लास न्यूक्लियस लूँगा तो क्योंकि सेम पीपीटी में ही है तो आपको समझा दूंगा। और आपको पीपीटी चाहिए तो भी मैं ग्रुप पे शेयर करूँगा, आप बदले बताओ तो मैं ग्रुप पे शेयर करूँगा। लेकिन आपको भी, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे टेलीग्राम को भी शेयर कर सकते हैं लोगों में। क्लियर? हाँ, तो चलिए अब नेक्स्ट है राइसोसोम, राइबोसोम। क्लियर? राइबोसोम, ध्यान देना, छोटा छोटा नहीं है स्ट्रक्चर। अब इसका क्या काम है, बहुत ध्यान से सुनना। इसको डिस्कवर किया था पैलेड ने, और राइबोसोम बना होता है आरएनए से, राइबो न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। देखो अब क्या किया जाता है, न्यूक्लियस में होता है एक्चुअली क्या है, इसकी बात करें, इसमें होता है न्यूक्लियस में डीएनए को आरएनए में ट्रांसक्राइब किया जाता है। ट्रांसक्राइब का मतलब ऑलमोस्ट समझो कन्वर्जन। डीएनए को, न्यूक्लियस की बात करें, अभी हम राइबोसोम पे नहीं आ रहे हैं। देखो न्यूक्लियस में डीएनए को ट्रांसक्राइब किया जाता है आरएनए में। क्लियर? और आरएनए भी क्या है, आरएनए भी एक मॉलिक्यूल है डीएनए की तरह, जो सेम मैसेज को कैरी कर रहा है जो मैसेज डीएनए कैरी कर रहा है। अब आ गया राइबोसोम का काम। न्यूक्लियस में ये काम हो गया, डीएनए ट्रांसक्राइब हो गया आरएनए में। अब आ गया राइबोसोम्स का काम। राइबोसोम्स क्या करता है, उस आरएनए को रीड करता है, क्योंकि डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट हो गया है। अब राइबोसोम क्या करता है, उस आरएनए को रीड कर लेता है और उसको ट्रांसलेट कर देता है। ध्यान दो, पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसके बाद ट्रांसलेशन होता है। किस में ट्रांसलेशन कर देते हैं? प्रोटीन में। अब प्रोटीन में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे भाई, आरएनए को स्टिक कर देते हैं, जोड़ देते हैं, साथ में चिपका देते हैं एमिनो एसिड के साथ। क्लियर? अब क्वेश्चन होता है कि एमिनो एसिड कितना लाएंगे, भाई एमिनो एसिड उतना ही चिपकाएंगे जितना आरएनए को पसंद है। क्लियर है ना? आरएनए को सिंपल है, डीएनए से आरएनए कन्वर्ट्स। अब आरएनए से ट्रांसलेट किया जाएगा, यहाँ से इसको ट्रांसक्राइब बोलते हैं, कन्वर्जन, और ये ट्रांसलेट किया जाता है। सिंपल देख लो, ये ट्रांसक्रिप्शन, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है क्योंकि इतना भीतर हमें जाना नहीं होता है। अब ट्रांसलेशन कौन करता है, मतलब ट्रांसलेशन एक्चुअली राइबोसोम ही करता है। किस में करता है? प्रोटीन में। कि कैसे कर पाता है, आरएनए से चिपका देता है एमिनो एसिड को, चिपका दिया। क्लियर? राइबोसोम, कुछ राइबोसोम होते हैं जो साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करते हैं, कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपके रहते हैं। क्लियर ना? हाँ, अब नेक्स्ट है लाइसोसोम। ध्यान देना, लाइसोसोम और एक और नया टर्म है लाइसोसोम, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे इस जो गोल वाले स्ट्रक्चर को। और एक और है जिसको हम बोलते हैं पेरिक्सोसोम। बस इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना क्योंकि आपको इसमें आपको देखने को भी वैसे नहीं मिला है, ये भी एक पार्ट सी है। देखो ये दोनों पार्ट सिंपल समझो कि वैग है,
क्लियर है ना। लाइसोसोम, जो एक टर्म आप सुनते हो सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग किसको बोलते हैं? लाइसोसोम को। देखो क्या होता है, किसके द्वारा किया गया डिस्कवर? डी धुबे के द्वारा। एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे ऐसे होता है लेकिन बहुत सारे ज़्यादा होते हैं इसलिए गोल टाइप का दिखने होता है। सिंगल मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड होता है, सिंगल में एक स्ट्रक्चर है और उसके बाहर सिंगल स्ट्रक्चर। और उसमें कौन सा एंजाइम होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और इंट्रासेलुलर डाइजेशन में मदद करता है। इंट्रासेलुलर का मतलब सेल के अंदर ही जो डाइजेशन होता है ना, डाइजेस्ट करने में मदद करता है। और कभी कभी तो पूरे के पूरे सेल को डाइजेस्ट कर देता है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग बोला जाता है। सुसाइडल बैग डाइजेस्ट करके अपने बैग में डाल देता है, सिंपल समझो, पूरे के पूरे सेल को ही मार देता है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है, लेकिन आरबीसी में ये फाउंड नहीं होता है। रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पस्कुलस जो होते हैं, मतलब सेल को ही लिविंग सेल जो होता है ना, इसको ये बोलते हैं। और एक और चीज़, रेड ब्लड क्योंकि सारे सेल में प्रेजेंट होते हैं, रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं। और एक और चीज़, बोथ लाइसोसोम एंड पेरिक्सोसोम आर एसेंशियली बैग ऑफ एंजाइम है। एंजाइम क्या करता है, मतलब रिएक्शन वगैरह करके कुछ न कुछ से वो कन्वर्जन का काम कर देता है। तो यहाँ पे क्या काम कर रहा है, डाइजेशन का। कभी कभी पूरा का पूरा सेल ही खा जाता है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग बोला जाता है। क्लियर। लाइसोसोम कंटेन एंजाइम डेट ब्रेक डाउन लार्ज मॉलिक्यूल, जैसे ओल्ड पार्ट ऑफ द सेल, लार्ज मॉलिक्यूल को तोड़ देता है, उस सेल के पुराने पार्ट को तोड़ देता है। फॉरेन मटेरियल, कोई बाहर का सामान आ गया जो खतरनाक है भाई, इसको तोड़ मरोड़ के सीधे सुसाइडल बैग में रख दो, क्योंकि इसका प्रभाव जो बाहर से सामान आया उसका प्रभाव सेल पे नहीं पड़ना चाहिए। क्लियर है ना। और पेरोक्सोसाइम्स कॉन्टेन एंजाइम, पेरोक्सोसाइम भी एंजाइम रखता है जो कि डिस्ट्रॉय कर देता है टॉक्सिक मटेरियल को, चाहे पेरोक्साइड जो भी आउटसाइड से आया, हमें पसंद, सेल को पसंद नहीं है आउटसाइडर का चीज़। क्लियर। आउटसाइड से न्यूट्रिएंट आता है तो सेल खुश हो जाता है, लेकिन जो सेल को पसंद नहीं है पेरिक्सोसाइम को बोलता है भाई उसको उठाओ, फेंको, बैग में अपने डालो, क्योंकि वो उसका प्रभाव हमारे बाकी बॉडी बाकी पार्ट्स में नहीं पड़ना चाहिए। क्लियर। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रोसोम। ध्यान देना, सेंट्रोसोम कहाँ पे भाई, यहाँ पे आपको नहीं लग रहा है ये इस टाइप का स्ट्रक्चर है, ऐसे से सिलेंड्रिकल, इस टाइप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेंट्रोसोम। अब देखो, इसको डिस्कवर किया था बोवेरी ने, और ध्यान देना सिर्फ एनिमल सेल में फाउंड होता है। दो चीज आपको ही बताऊंगा, एक सेंट्रोसोम, एक प्लास्टिड। ये सिर्फ प्लांट में फाउंड होता है और ये सिर्फ एनिमल में फाउंड होता है। बस सेंट्रोसोम ओनली एनिमल और प्लास्टिड्स ओनली प्लांट। क्लियर। और इस सेल डिवीजन में पार्ट करता है, सेल डिवीजन में पार्ट करता है। और बाउंडेड, ध्यान देना, इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन का बाउंड नहीं होता है, मेम्ब्रेन नहीं होता है। क्लियर। और यहाँ पे एक सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसकी इनिशिएट द, ध्यान देना, इसका काम है सेंट्रोसोल को सेल को डिवाइड करना। होता है ना कि सेल ब्रेक होता है, फिर सेल क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है, तभी तो ऐसे ही प्रोसेस चलते रहते ना, ऐसे ही प्रोसेस है। एक सेल से सेल ब्रेक हुआ, 2 सेल हुआ, 4 सेल हुआ, सेल का डिवीजन होना जरूरी है ना, तो डिवीजन का काम करता है सेंट्रोसोल, डिवीजन का काम। लेकिन भाई सिर्फ और सिर्फ एनिमल में फाउंड होता है, प्लांट में जरूरत नहीं है। तो ध्यान देना, सेंट्रियोल जो होते हैं, सेंट्रियोल इसकी बात कर रहे हैं, सेंट्रियोल सेल डिवीजन में मदद करता है और फॉर्मिंग स्पाइंडल फाइबर। स्पाइंडल का मतलब बहुत सारा एक साथ, फाइबर बिटवीन द पोल्स, सिंपल है, स्पाइंडल फाइबर है बिटवीन द पोल्स, सेल डिवीजन का काम करता है। क्लियर हुआ या नहीं। सेंट्रोल सिंपल सेल डिवीजन का काम करता है, किसने डिस्कवर किया, बोवेरी ने। सिर्फ एनिमल सेल में काम करता है, मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, सेंट्रियोल सेल डिवीजन को इनिशिएट करता है। बस इतना काम कर लिए, हो गया हमारा। अब बात करते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है और एक प्लास्टिड्स है। प्लास्टिड्स के 3 टाइप हमें डिस्कस करना है, और भी होते हैं लेकिन 3 ही हमारी बुक में दिया हुआ है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरो जो कि ग्रीन कलर, बाकी कलर के लिए क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है। मतलब कि प्लांट या प्लांट के किसी पार्ट में, जैसे कोई फ्रूट्स हमें दिखता है रेड कलर का, तो क्रोमोप्लास्ट के कारण हुआ। कोई ग्रीन लीव्स वगैरह है तो क्लोरोप्लास्ट के कारण हुआ। क्लोरो किसके कारण ग्रीन। देखो प्लास्टिड है ना। अब देखते हैं
ये सब जो पार्ट है ना वहाँ पे आगे देख सकते। देखो क्लोरोप्लास्ट क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होते हैं। क्लोरोफिल क्या होता है, एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि डैट ऑब्जर्व सनलाइट को ऑब्जर्व करता है इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्लोरोप्लास्ट सनलाइट को ऑब्जर्व करता है। और क्लोरोप्लास्ट का क्या काम करता है, प्रोड्यूस करता है ना, स्टोर करता है ग्लूकोज को, यानी एनर्जी को प्रोड्यूस करता है और इस या ऑब्जर्व कर स्टोर करता है, इसी को फिर हम खाते हैं। क्लियर। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, जिसमें क्या होता है, कैरोटोनाइड्स होता है रेड कलर के लिए, ऑरेंज कलर के लिए, येलो पिगमेंट, बहुत सारे अलग कलर होता है। फ्लावर एंड फ्रूट में आपको देखने को मिलेगा। ल्यूकोप्लास्ट भाई कोई पिगमेंट ही नहीं होता तो कलरलेस होता है और वो स्टार्च को स्टोर करने में मदद करता है। ल्यूकोप्लास्ट, स्टार्च को ल्यूकोप्लास्ट, इसमें कैरोटोनॉइड्स और इसमें क्लोरोफिल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के समय सनलाइट को ऑब्जर्व करता है, प्रोड्यूस करता है, स्टोर करता है ग्लूकोज को। क्लियर। या अब मैं और स्लो बताऊं, क्लियर, अब बताना बस जल्दी से। सेकेंड है क्लोरोप्लास्ट का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन तो मैं पहले ही बता दिया था, ये आप ध्यान रखो। अब देखो ग्रीन पिगमेंट कहाँ पे फाउंड होते हैं, ग्रीन प्लांट में। इसको हम क्लोरोप्लास्ट को हम किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। किचन ऑफ द सेल मिलता सिर्फ और सिर्फ प्लांट में है। 2 यूनिट मेम्ब्रेन से जो बने रहते हैं, जैसे एक वो बोलते हैं, ध्यान देना, एक को बोलते हैं ग्रेनुलम, इसको हम ग्रेना भी बोलते हैं। देखो एक को बोलते हैं ग्रेना, बहुत सारे ग्रेना मिलके हम ग्रेनम बोल देते हैं। ग्रेना एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है एज थाइक्लोइड, जो कि स्टैक में मिलता है। देखो ऐसे स्टैक नहीं बोलते कि बहुत सारे एक जगह इकट्ठा है। इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। और एक ध्यान देना, लाइट रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। लेकिन स्ट्रोमा में कौन सा रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन। ग्रेना में लाइट रिएक्शन, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन। दोनों कब होता है, फोटोसिंथेसिस में। अब स्ट्रोमा क्या है, ये इसकी बात कर रहा हूँ ना, इस सब की मतलब इस बीच के गैप की। और लेमने का मतलब 2 स्ट्रोमा के बीच का जो जुड़ता है। मैट्रिक्स इनसाइड क्लोरोप्लास्ट व्हिच कंटेन्स फोटोसिंथेटिक एंजाइम एंड स्टार्च ग्रेन। ये बस ध्यान रखना कि स्ट्रोमा में क्या होता है, फोटोसिंथेटिक एंजाइम होते हैं और स्टार्च ग्रेन होते हैं। क्लियर। अब है क्रोमोप्लास्ट देखो यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट है। इसमें भी क्या क्या होता है, स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोम्यूल होता है, जो इस पार्ट को, एक क्रोमोप्लास्ट को दूसरे से जोड़ता है। देखो ये प्लांट को वेरियस कलर देता है, जैसे लाइकोपिन कलर है। टोमेटो का रेड कलर किसके कारण होता है, लाइकोपिन। और लाइकोपिन किसके कारण होता है, क्रोमोप्लास्ट के कारण। येलो और ऑरेंज कलर होता है कैरोट का, किसके कारण, कैरोटीन के कारण। और बेटानिन के कारण शुगर बीट का कलर हो जाता है। क्लियर, बीटानिन के कारण। क्लियर, इतना ही। हमें एक ल्यूकोप्लास्ट है जो कि कलरलेस होता है, स्टोर द फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फैट एंड प्रोटीन के फॉर्म में फूड प्रिजर्व करता है। कहाँ मिलता है, रूट में या अंडरग्राउंड स्ट्रीम में, कोई कलर ही नहीं होता है। और फैटी एसिड और अमीनो एसिड को सिंथेसाइज करता है। क्लियर, तो तीनों हमने डिस्कस कर लिया, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। और एक है वैक्यूल, लास्ट टॉपिक है वैक्यूल। इस टाइप का होता है, इसका क्या काम है, फ्लूइड फिल्ड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड डेड ऑर्गेनेलेज ऑफ द सेल है। डेड मतलब ऑर्गेनेलेज का मतलब तो सिंपल बता दिए कि सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म में जो भी चीज़ है वो सब किसका पार्ट है, वो सब ऑर्गेनेलेज का पार्ट है। और ध्यान देना प्लांट में लार्जर होता है एनिमल के रेस्पेक्ट में, और ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करता है। आपसे पूछा जा सकता है कौन सा सेल का कौन सा पार्ट ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करता है, तो बता देना भैया वो वैक्यूल है, वैक्यूल। और मेटाबॉलिक वेस्ट को अपने अंदर स्टोर करके लगता है ताकि इसका नुकसान किसी और पार्ट को ना हो। मेटाबॉलिक वेस्ट को स्टोर करके अपने पास रख लेता है ताकि इसका जो नुकसान हो किसी दूसरे पे हमें देखने को ना मिले। बस इतना ही है। चलिए, थैंक यू सो मच। हमारा ख़त्म हो गया ये टॉपिक। मतलब अब हमें न्यूक्लियस वाला डिस्कस करना है, उसमें और क्या क्या डिस्कस करना है एक बार मैं और बता दूं। और बस
हमारा जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का। फिजिक्स का सारा नोट्स मैं पीपीटी पे जो 3 चैप्टर है वो आज मैं ट्राई कर रहा हूँ बनाने का। आज मैं बना लिया था, 3 दिन में 3 चैप्टर ख़त्म कर दूंगा मैं ट्राई, देखो मैं भी ट्राई करता हूँ, कभी कभी नहीं होता है वो अलग बात है, तो बट कोशिश तो करना ही चाहिए ना। हाँ, और क्या क्या हमारा नेक्स्ट प्लान क्या क्या है मैं एक बार शेयर कर दे रहा हूँ आपसे। कोई खाली पेज तो मिल जाए। हाँ चाहे, हाँ यहाँ पे देखो क्लियर। अब क्या, हाँ बायोलॉजी का हमारा प्लान है कि 15 अक्टूबर से पहले पहले ख़त्म करने का, और वो मैं ख़त्म करके रहूँगा। नेक्स्ट 2 वीडियो जल्दी आएगी, न्यूट्रिएंट और डिजीज़ का, वो तो बहुत जल्दी आ जाएगी। एक तो इसका टॉपिक बचा है न्यूक्लियस, वो तो हम कर लेंगे, वो तो आज शाम में ही वीडियो आ जाएगी। और एक दिन में न्यूक्लियस, 2 दिन में हमारा डिजीज लगेगा, क्लियर। और उसके बाद ऐसे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में ज़्यादा मतलब हम देखो बायोलॉजी में हम थोड़ा सेलेक्टिव इन द सेंस, कैसे सेलेक्टिव है कि पहले वो टॉपिक करेंगे जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है और आराम से बन जाता है, क्लियर वो पार्ट, और बाकी पार्ट धीरे धीरे हम करते रहेंगे। लेकिन 15 लास्ट हमारा डेडलाइन है, उसमें ख़त्म होना चाहिए। 5 तक ज्योग्राफी ऑलमोस्ट, ज्योग्राफी तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ क्या ज्योग्राफी के लास्ट में जो फैक्ट है वो भी बताने हैं, जैसे स्टेट कैपिटल, और उसके बाद जो नेशनल पार्क है, क्योंकि ये सब वही न्यूज में आते, वही एग्जाम में आते, मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं आ जाते। और बहुत सारे सैटेलाइट का नाम है, तो पुराने सैटेलाइट के बारे में कभी भी एग्जाम में नहीं आया, सिर्फ वही आएगा जो करेंट अफेयर्स में होता है। वो तो बस बढ़ाने के लिए कि एक टॉपिक कवर करने के लिए लूसेंट ने दे दिया है, लेकिन उससे एग्जाम में डायरेक्टली नहीं आता है, मतलब वही आएगा जो करेंट अफेयर्स में होगा, क्लियर। तो मुझे लगता है कि वो छोड़ दूँ, या लेकिन नेशनल पार्क अगर बोलोगे तो, लेकिन मैं वो सिर्फ वही बताऊंगा जो करेंट अफेयर्स में आया हो। नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व एक ही में, मतलब एक एक वीडियो बना, नेशनल पार्क का एक, बायोस्फीयर रिजर्व का एक, और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, और फिर रामसर का, क्लियर। तो आप बताओगे तो मैं बनाऊंगा, लेकिन आपको पहले बताना पड़ेगा, क्लियर। और क्या है, बायोलॉजी हम खत्म कर देंगे। इकोनॉमी भी हम 5 के बाद स्टार्ट कर लेंगे। मैं नोट्स बना चुका, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया मैंने, इकोनॉमी का भी नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया। और बचा पॉलिटी का, मेरा नोट्स बना हुआ है, मेरा खुद का नोट्स बना हुआ है, तो उसमें आपको लुसेंट प्लस लक्ष्मीकांत प्लस एनसीईआरटी तीनों का मैंने मिक्स बनाया, कुछ इंटरनेट से जो भी मुझे समझ नहीं आता है तो मैं सीधा टाइप करता हूँ गूगल। ओके, मिलते हैं फिर, चलिए, थैंक यू सो मच। आपका काम है बस कहाँ गया पेन, शेयर करने का, और आप अगर कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो करना, क्योंकि कंट्रीब्यूट करने से फ़ायदा ही होगा कि आप देखो, आप लोग जो कंट्रीब्यूट करेंगे मैं अपने फ़ायदे के लिए तो नहीं लूँगा, मतलब वो आपके वीडियो की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए लगाऊँ, नए नए कोर्स ला सकता हूँ, जैसे अच्छा स्क्रीन रिकॉर्डर ले लूँगा, क्लियर। और पेन टैब तो मैंने खुद से ले लिया, और क्लियर। देखो चलिए इतना ही, चलिए, थैंक यू सो मच।